नमस्कार, मैं चंपा राय खगड़िया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म स्थान पश्चिम बंगाल कृष्णनगर सिटी है, परंतु मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, जिस कारण बिहार बरौनी में मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं से मैं बीए पास की हूँ। मेरा बचपन बहुत खुशनुमा था। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्काउट गाइड तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी, नाटक में भाग लेती थी, खेलकूद में भाग लेती थी। हंसते हंसते खेलते मेरा बचपन गुजर गया, पता ही नहीं चला। मेरी शादी उम्र 21 वर्ष की आयु में हुई और मेरी शादी खगड़िया बिहार में हुई और मैं यहाँ मानो कैद हो गई। शादी के बाद मेरा बस चार दीवारी के अंदर ही मेरा जीवन यापन होता था। हाँ, ससुराल में सास ससुर देवर ननद सभी कोई थे, भरा पूरा परिवार था। दिन भर खाना बनाना, नाश्ता बनाना, खाना, ये सब चलता रहता था। कैसे कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला। इसी दौरान हमारे 3 बच्चे हुए। तीनों लड़के हैं। एक लड़का अभी फिलहाल कोलकाता में है, एक कंपनी में जॉब कर रहा है। बीच वाला म्यूजिक एमए किए हुए हैं और पढ़ाई से भी बीए कर रहे हैं। छोटा वाला बेटा वो आईटीआई कंप्लीट करके ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं शादीशुदा जीवन 15 साल तक अच्छे से बिताई, बट मैं अभी बाहर नहीं निकलती थी। चार दीवारी में ही मेरा घर परिवार था। मैं काफी संकुचित अपने आप को सिमट कर रख पाई। मुझे काफी घुटन सी होती थी इन सबों के बावजूद कि मैं बाहर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गया। मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी मैं समाज के लिए कुछ करूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर दूसरों को सुख दे सके, दूसरों की खुशी में शामिल हो सके तो मैं अपने आप को धन्य समझती। इसी तरह बच्चे बड़े होते गए। अचानक मेरे पति का देहांत हो गया। तब मैं बिल्कुल अकेली अपने 3 बच्चों के साथ रहने लगी। मेरे परिवार भी उतना सपोर्ट नहीं किए जितना करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ विद्या था। मेरे साथ माँ सरस्वती माँ संगीत थी, जिस कारण मैं अपने बच्चों का लालन पालन अपने पढ़ाई के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से मैं करने लगी। थोड़ा बहुत कदम घर के बाहर भी रखने लगी और विभिन्न एनजीओ से जुड़कर मैं काम करने लगी। करते करते मेरा जीवन बिल्कुल फिर से नया मोड़ ले लिया और मैं इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ बड़े कर दी। लेकिन इस भाग दौड़ में मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकी। मेरा कैसे यहाँ तक मैं पहुँच गई मुझे खुद पता नहीं। जब अचानक अंडमान निकोबार द्वीप जाने का ऑफर आया तब मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं बाहर जा सके, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊं, समुद्र की सैर करूं। और आपके सौजन्य से ये ऑफर मिला, इसके लिए मैं काफी खुश हूं। मैं बहुत एक्साइट हूं कि हमें लग रहा है कि अब मेरा जीवन धन्य होगा। मैं जो बचपन में सपना देखती थी बाहर घूमने का, वो मुझे शायद अब मिलेगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब सेल्फ है। बस मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जा सकती हूँ और वहाँ और अच्छी अच्छी बातें सीखूंगी और ढेर सारी महिलाओं से मिलूंगी, अपने बात शेयर करूंगी, उनकी बातों को भी मैं सुनूंगी। बस यही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बबीता विश्वास। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा का राउंड 1 शुरू हो चुका है। जी हाँ, मन की बात और भी मन की बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये मन की बात सुनी है।